ऑपरेशन सियाह साया किस्त एक। रात का वो सिग्नल रात के ठीक 2 बज रहे थे। पहाड़ों पर ऐसी खामोशी छाई हुई थी कि दूर बहते पानी की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। ठंडी हवा चट्टानों से टकराकर एक अजीब सी सरसराहट पैदा कर रही थी। पाकिस्तान की सरहद पर कायम एक खफिया फौजी चौकी में हर सिपाही अपनी पोजीशन पर मौजूद था। इसी दौरान अचानक रेडियो सेट पर एक कमजोर सा सिग्नल सुनाई दिया। बचा लो। सिर्फ 2 अल्फाज, फिर मुकम्मल खामोशी। ड्यूटी पर मौजूद सिपाही फौरन चौंक गया। उसने दोबारा सिग्नल पकड़ने की कोशिश की, मगर हर तरफ खामोशी थी। चंद लम्हों बाद वो अपने कमांडर के दफ्तर पहुंचा। सर, किसी ने मदद की कॉल भेजी है, लेकिन लोकेशन वाज़ेह नहीं। कमांडर कर्नल फहद ने मेज पर फैला नक्शा देखा। उनकी नजरें एक ऐसे इलाके पर जाकर रख गईं जहां कई बरसों से कोई फौजी ऑपरेशन नहीं हुआ था। वो धीरे से बोले, ये नामुमकिन है, वहां तो कोई रहता ही नहीं। इसी वक्त उन्होंने एक नाम लिया, कैप्टन हमजा को बुलाओ। चंद मिनट बाद एक लंबा, पुराइतमाद और खामोश मिजाज अफसर कमरे में दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर। कर्नल फहद ने रेडियो उसके सामने रखा। ये सुनो। हमजा ने रिकॉर्डिंग सुनी। सिर्फ 2 अल्फाज, बचा लो। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, सर, ये आम सिग्नल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फौज का पुराना इमरजेंसी कोड इस्तेमाल करके भेजा गया है, और ये कोड बरसों पहले बंद कर दिया गया था। कमरे में खामोशी छा गई। कर्नल फहद ने आहिस्ता से पूछा, क्या मतलब? हमजा ने गहरा सांस लिया। उस कोड को सिर्फ वही लोग जानते थे जो 10 साल पहले एक खफिया मिशन का हिस्सा थे। कर्नल फहद ने फौरन पूछा, और वो मिशन? हमजा की नजरें झुक गईं। सर, इस मिशन के तमाम फौजियों को शहीद करार दे दिया गया था। ये सुनते ही कमरे की फजा बदल गई। अगर वो सब शहीद हो चुके थे, तो मदद की कॉल किसने भेजी? कमांडर ने फौरन एक छोटी टीम तैयार की। कैप्टन हमजा, सार्जेंट बिलाल, स्नाइपर आमिर और कम्युनिकेशन माहिर सलीम। चारों रात के अंधेरे में रवाना हो गए। रास्ता इंतहाई दुश्वार था। पहाड़, गहरी खाइयां और बर्फानी हवाएं। सुबह होने से पहले वो इस मकाम के करीब पहुंच गए जहां से सिग्नल आया था। वहां उन्हें एक पुराना, टूटा हुआ फौजी बनकर नजर आया। ये बनकर कई साल पहले छोड़ दिया गया था। हमजा ने आहिस्ता से कहा, होशियार रहना, कुछ ठीक नहीं लग रहा। सबने हथियार संभाल लिए। दरवाजा आहिस्ता से खोला गया। अंदर हर चीज गर्द से ढकी हुई थी। दीवारों पर गोलियों के निशान थे। एक कोने में जंग आलूद हेलमेट पड़ा था, और उसके नीचे एक फौजी शनाख्ती कार्ड। हमजा ने उसे उठाया। कार्ड पर नाम लिखा था, मेजर साद। हमजा का रंग एकदम बदल गया। ये नाम नामुमकिन है। बिलाल ने पूछा, सर, आप उन्हें जानते हैं? हमजा ने धीमी आवाज में कहा, ये मेरे बड़े भाई थे, लेकिन उन्हें तो 10 साल पहले शहीद करार दिया गया था। इसी लम्हे बनकर के अंदर से किसी के कदमों की आवाज आई। ठक ठक ठक। चारों सिपाहियों ने एक साथ अपनी राइफलें इस समत मोड़ दें। अंधेरे में एक साया आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ रहा था। हमजा ने बुलंद आवाज में कहा, रख जाओ, अपनी शनाख्त बताओ। मगर सामने वाला खामोश रहा। चंद कदम और आगे बढ़ा, और फिर उसने सिर्फ एक जुमला कहा, हमजा, आखिर तुम आ ही गए। हमजा के हाथ से शनाख्ती कार्ड तकरीबन गिर गया, क्योंकि ये आवाज बिल्कुल उसके शहीद करार दिए गए भाई मेजर साद की थी। जारी है।